अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी खैर से अब चंद ही घंटे बाकी हैं बाबरकत महीना शुरू होने में। तो अल्लाह ताला उसकी रहमतें बरकतें हमें समेटने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा जी, लास्ट प्रिपरेशंस रहती थी मेरी जो कि मैंने डन की थी। यहाँ पे एक साइड पे मैंने चिकन भी बॉईल होने के लिए रख दिया है, दूसरी साइड पे मैं कीमा बना रही थी। असल में कीमा तो था मेरे पास, हस्बैंड हाथ का कुटा हुआ ले आए थे तो बस उसी को बारीक कर रही थी मैं। असल में हुआ कुछ यूँ कि मैं हर दफ़ा किचन सॉरी चिकन के ही रोल्स बनाती हूँ, समोसे बनाती हूँ, बट इस बार हस्बैंड की फरमाइश थी कि मुझे मटन या बीफ में बना दो। मैंने कहा चले आप मटन में ही ले आए, मैं मटन में बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे कीमे को मैंने बारीक कर लिया है। उसके अंदर मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डाल दिया था, साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया, और बस इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसको गलने के लिए छोड़ दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे जल्दी-जल्दी कर रही थी। असल में गैस आती है बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, तो फिर वही टाइम होता है उसमें जो अब थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस कर लें। रात को फिर वही होता है कि बच्चे आ जाते हैं, हस्बैंड घर पे होते हैं, तो उस तरह से आप मैनेज नहीं कर सकते जिस तरह आप दिन में बच्चे स्कूल होते हैं, जो घर पे कोई नहीं होता, मेरे पास जस्ट छोटी अमल ही होती है, तो मैं फिर ईज़िली ये जो छोटे-मोटे काम है ना वो कर लेती हूँ। तो ख़ैर जी, अब गैस भी जाने वाली थी बट कीमा भी नहीं गला था, तो फिर मैंने उसको कुकर के अंदर शिफ्ट किया और उसको अच्छे से गला के फिर मैंने उसके अंदर उसकी थोड़ी सी भुनाई की है और जस्ट उसके अंदर मैंने शिमला मिर्च और प्याज डाल के सौते किया। उनको गलाया नहीं है, वो क्रंची क्रंची अच्छे लगते हैं, तो बस उनको थोड़ा सा मैंने सौते कर लिया था और बस जी हमारा समोसों के लिए कीमा तैयार हो गया है। यकीन करें बहुत मज़े का बना था। अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किया तो ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने कीमे को ठंडा होने के लिए रख दिया था। जैसे ही कीमा ठंडा हुआ था तो मैंने छोटी सिस्टर की हेल्प ली थी, उसको कहा था कि तुम इनकी फिलिंग कर दो क्योंकि गैस जाने वाली है, तो मुझे चिकन रोल्स की भी अभी तैयारी करनी है। तो खैर उसने फिर यहाँ पे बैठ के फिलिंग कर दी थी और मैंने इतने में अपनी जो सब्जियाँ वगैरह थी वो चॉप कर ली थी, क्योंकि पता है आपको चिकन रोल जो आप बनाते हैं ना चाइनीज़, उसमें सब्जियाँ वगैरह ज़्यादा डलती हैं तो बड़ी मेहनत होती है सब्जियों की कटिंग वगैरह में। और मैं आ गई थी किचन में। अच्छा, मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि कितनी भी आप तैयारी कर लो, कितना भी सोच-सोच के ग्रोसरी लिख लो, लेकिन कुछ ना कुछ बचता है। तो फिर अब जो बेसिक चीज़ें रहती थी, तो फिर मैंने उनकी खुद लिस्ट बनाई और मैं हस्बैंड के साथ जाके फिर खुद लेकर आई कि भई मैं जो बेसिक चीज़ें थी वो तो भूल ही गई हूँ। तो बटर पेपर भी मेरे पास नहीं था, तो इस बार फिर ये वाला लिया है। ये मैंने पहले ट्राई नहीं किया, अब ट्राई करूँगी तो फिर पता चलेगा ये कैसा निकलता है। तो ओरिगेनो मैं हर चीज़ में यूज़ करती हूँ, वो ले लिया था मैंने। साबूदाना भूल गई थी, वो ले लिया था। तो रमज़ान में बेशक आप ये वाली चीज़ें इस्तेमाल करो ना करो, लेकिन होनी लाज़मी चाहिए आपके किचन के अंदर। ये है कि रमज़ान की रौनकें ही और होती हैं। अल्लाह ताला वो चीज़ें आपको देते हैं, आपके दस्तरख़्वान पे मौजूद होती हैं जो कि आपने पूरा साल खाई ही नहीं होती। और मैं यहाँ पे काली मिर्चें क्रश कर रही थी क्योंकि मुझे चिकन रोल्स के अंदर डालनी थी, और इनको जितना आप ताज़ा-ताज़ा क्रश करके डालते हो ना, इनको उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे मैंने पैन के अंदर हल्का सा ऑयल डाल लिया था और इसके अंदर मैंने चॉप की हुई बिल्कुल बारीक-बारीक मैंने हर चीज़ चॉप की थी, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं और मेरी पहली प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं। मैं पहले सबसे ये सोचती हूँ कि ये लोग खा लें, तो मैं फिर एडजस्ट कर लेती हूँ, हस्बैंड को भी फिर करना पड़ ही जाता है। लेकिन इस बार ये है कि स्पेशली उनके लिए तो चले मटन के बन गए समोसे, मेरा है मैं चलें बच्चों के साथ ही एडजस्ट कर लूँगी कि चले बच्चों वाला टेस्ट होना चाहिए। तो हर चीज़ मैंने बच्चों के अकॉर्डिंगली डाली थी कि हर चीज़ बारीक-बारीक करके सब्जियाँ भी हों, वो खा भी लें, और स्पाइसेस भी मैंने बहुत कम हाथ रोक के डाले थे। वैसे भी हम लोग इतना स्पाइसी खाते नहीं हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल ही कम स्पाइसेस डाले थे क्योंकि अब थोड़ी-थोड़ी बड़ी हो रही है ना मेरी बेटियाँ, तो वो हर चीज़ टेस्ट कर लेती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सिरका डाल दिया है, काली मिर्चें डाल दी हैं, थोड़ा-सा नमक डाल दिया है,
चिली सॉस डाल दी थी, सोया सॉस नहीं डाली थी। सोया सॉस का टेस्ट मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगता। और बस जी इसके अंदर मैंने फालतू कोई चीज़ नहीं डाली, बिल्कुल सिंपली मैंने सब्जियों को सौते कर लिया है। बंद गोभी मैंने बिल्कुल चॉप की थी कि बच्चे निकाल निकाल के फेंके ना। शिमला मिर्च भी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप की थी। तो बस यहाँ पे इन सब चीज़ों को थोड़ा सा सौते करूँगी और ये हमारी चाइनीज़ चिकन रोल की जो फिलिंग है वो तैयार हो गई है। और बस उसको हमने ठंडा किया। ठंडा करके दोनों बहनों ने फटाफट से सारी फिलिंग डाल दी थी, कुछ रोल्स के अंदर और कुछ समोसों के अंदर। अच्छा, मांडा पट्टी माशाल्लाह से इस बार हमें काफ़ी फ्रेश मिल गई थी, जो रात को मैं और हस्बैंड जाके लेकर आए थे। तो अम्मी लोगों की भी हम ही ले आए थे। और ये था कि उन्होंने किसी जानने वाले से ली थी, उनको पहले बोल दिया था कि हमें चाहिए। तो बड़ी ताज़ा ताज़ा फ्रेश मांडा पट्टी थी और इतनी जल्दी जल्दी से सब बन रहे थे ना, तो मज़ा भी आ रहा था। अच्छा, पिछली बार था हम लोग लेकर तो आए थे, लेकिन वो इतनी कोई फ्रेश नहीं थी जितनी इस बार फ्रेश मिली थी। तो बस यहाँ पे हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं और अब अम्मी के घर कुछ थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस हैं, वो सारी बहनें मिलके हम अम्मी के घर कर लेंगे। मेरे घर ये था कि बस मैंने इस बार इतनी ज़्यादा नहीं की है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, लेकिन थोड़ी बहुत की है कि बच्चे चलो स्कूल से आएंगे और इफ्तारी में जो थोड़ी बहुत मतलब टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं ना, वो थोड़ी बहुत हम करके रख लेना, तो इतनी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती। तो बस यहाँ पे अच्छे खासे रोल और समोसे जो थे हमारे बन के तैयार हो गए थे। अच्छा, मांडा पट्टी यहाँ पे मैं तकरीबन 1 किलो लेकर आई थी और उसमें अच्छे खासे हमारे ना समोसे रोल बन के तैयार हो गए थे। तो अब देखते हैं कितने दिन चलते हैं। इन चीज़ों का ये तो होता नहीं है कि आप डेली बेसिस पे बना रहे होते हो, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन होता है ना। किसी दिन आपने कुछ बना लिया, किसी दिन नगेट्स बना दूंगी, किसी दिन समोसे बना दूंगी, किसी दिन रोल फ्राई कर दूंगी। तो इस तरह फिर तकरीबन ये 2-3 हफ्ते तो चल ही जाएंगे। और फिर एक ही जैसी चीज़ खा खा के बंदा बोर भी हो जाता है। तो फिर इस तरह होता है कि बच्चों को टेस्ट भी चेंज होता रहता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी मिलती रहती हैं और आपके लिए आसानी भी हो जाती है। बल्कि अभी मुझे शामी कबाब बना के रखने हैं, जिसका मुझे अभी भी टाइम नहीं मिल रहा। और अब फ्लू भी इतना ज़्यादा हो गया है ना कि समझ नहीं आ रही है, मौसम की वजह से बड़ी अजीब सी हालत हो गई है। खैर, अब ये तो ज़िंदगी के काम है, तो चलने ही चल। खैर जो भी है, इस महीने की रौनकें अलग ही है, तो इसकी तैयारियां करने में भी मज़ा आता है। तो बस मैंने फिर अगले दिन सुबह को ना बाजी से फ्रिज की क्लीनिंग करवा ली थी, सारी चीज़ें थोड़ी बहुत जो थी ना वो अरेंज करवा ली थी। अभी फ्रूट्स वगैरह तो नहीं आए हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा फ्रिज के अंदर इतना कोई ठुसा ठुसाई करती भी नहीं हूँ। तो ज़्यादातर मेरा होता है कि किचन के अंदर ही जो चीज़ें किचन में रखने वाली है ना, वो किचन में ही रखूँ। तो फ़िलहाल तो अभी फ्रिज के अंदर कुछ भी नहीं है, थोड़ा मैंने उसको ना रेस्ट दिया है। तो फ्रूट्स वगैरह फिर जब मतलब ज़रूरत होगी तभी लेकर आएंगे हस्बैंड। अच्छा, ये है कि हमारी कंट्री के अंदर रेट्स इतने हाई हो जाएंगे जैसे ही रमज़ान शुरू होगा। दूसरी कंट्रीज़ में सेल्स लगती हैं और हमारे यहाँ इतने ज़्यादा महंगाई हो जाती है कि गरीब की पहुँच में ही नहीं होते फल वगैरह। तो अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करें और सबके रिज़्क़ के हलाल में बरकत डालें। और बस जी समोसे हमारे फ्रीज़ हो गए हैं, तो इनके अब मैं पैकेट्स बना के रख दूँगी, रोल अलग कर दूँगी। और जो थोड़ी बहुत मैंने पैटीज़ वगैरह बनाई थी, किसी को किसी तरह की शेप दे दी थी, किसी समोसे को किसी तरह की शेप दे दी थी। तो बस छोटे बड़े सारे फ्राई हो जाएँगे रमज़ान में। तो इसको अच्छा आपको ना डिफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही आपको ज़रूरत हो ना, एक पैकेट निकालें और फ़ौरन से ऑयल के अंदर डाल के फ्राई कर लें, तो बड़े अच्छे से ये फ्राई हो जाती हैं। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रिपरेशन हो गई है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर वीडियो अच्छी लग गई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।